हो गया, चलो बहुत बढ़िया। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग इससे पहले ए का और ई का उच्चारण का नियम पढ़ लिए, ठीक है। आज हम लोग के पास में तीसरा भावेल है, और तीसरा भावेल मतलब आई, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अलग अलग जगह पे आई का भी अलग अलग उच्चारण होता है। कहीं पे हम लोग आई को ई पढ़ेंगे, कहीं पे बड़ी ई पढ़ेंगे, और कहीं पे आई पढ़ेंगे। तो नॉर्मली ये तीन उच्चारण जो होगा वो आई का होगा, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोग देखेंगे तो कुछ स्पेलिंग ऐसा हो सकता है जो आई से स्टार्ट ही होगा, ठीक है। और जब स्पेलिंग आई से स्टार्ट हो तो उसको हम लोग आई से ही पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोग को बहुत अच्छा लगता है खास करके गर्मी के दिन में, है ना। और क्या अच्छा लगता है? आइसक्रीम, ICE, आइस क्रीम, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि हम लोग इस ई को क्या पढ़ रहे हैं। इस ई को क्या पढ़ेंगे? ई। क्या हम लोग ऐसा नियम पढ़े अभी तक? नहीं। आगे आने वाले क्लास में हम ये भी बताएंगे कि जब दो भावेल साथ में रहते हैं, ठीक है, जब दो भावेल साथ में रहेगा तो उसका उच्चारण करना पूरा नियम है, ठीक है। कि अगर ए के साथ में आई आ रहा है, ए के साथ में ई आए, ए के साथ में यू आए, तो इसका उच्चारण क्या होगा ये हम लोग आगे आने वाले क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम लोग इसको देख रहे हैं कि ई को हम लोग ई पढ़ रहे हैं, और ये हो गया आइस क्रीम, ठीक है। मजा आता है खाने में? हाँ। पानी देखिए जी। यहाँ पे है बोतल, ले लीजिएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग जाते हैं अगले नियम के तरफ। रूल, इसको हम लोग नाम दे देंगे रूल 1। अब हम लोग के लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पहला नियम देखेंगे कि यदि दो कॉन्सोनेंट के बीच में, ठीक है, अगर आई आए तो हम लोग इसका उच्चारण ई करेंगे। हम लोग अब थोड़ा फास्ट चलेंगे, ठीक है, क्योंकि अब आप लोगों को क्लास भी समझ में आ रहा है और एक ही चीज को हम लोग पढ़ रहे हैं, केवल वॉवेल्स चेंज होते जा रहे हैं, तो इतना समझने में अब दिक्कत आएगा नहीं। तो जब भी दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई अगर हम लोगों को मिलेगा तो आई को हम लोग ई पढ़ लेंगे। अगर हम लोग एग्जाम्पल के रूप में देखें तो यहाँ पे हम लोग को मिलेगा किट, KIT, किट, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे और भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, SICK। तो यहाँ पे देखो एस का सा, ई सी और के, दोनों सी का और के का, दोनों का मिला करके हम लोग उच्चारण कर लेंगे क का, और ये हो जाएगा सिक, ठीक है। ये हो गया सिक, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है। SIT क्या हो गया? सिट। FIT फिट, ठीक है। इस तरह से KISS क्या हो जाएगा? किस, है ना। किसमिस वाला चॉकलेट आता है पार्ले का, याद है ना, प्रचार देता है किसमी करके, ठीक है। उसी तरह से आगे अगर हम लोग, बस गाना मत गाइए अब, है ना, पूरा एडवर्टाइज यहीं पे मत चला दीजिए, ठीक है। RISK क्या हो गया? रिस्क, है ना। रिस्क, रिस्क मतलब कुछ चीज को करने में अगर उसमें थोड़ा जोखिम भरा है ना, उसमें लगता है कि हाँ थोड़ा चोट वोट लग सकता है, तब हम लोग बोलते हैं कि रिस्क है ना, रिस्क है।
तो वही वाला रिस्क है। LINK क्या हो गया? लिंक, है कि नहीं? इस तरह से लिख दे, लिंक। लिंक मतलब क्या होता है मने? नहीं, लिंक का मतलब दूसरा होता है। लिंक का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है? जुड़ना। ठीक है, जुड़ना मतलब क्या? जैसे कि हम बताए थे कि याद करो, एक कहानी सुनाए थे कि दो गो दोस्त था, ठीक है, और एक दिन क्या किया, ये अपना दोनों दोस्त को बर्थडे में बुलाया। तो देखो क्या बात है ना कि अभी तक इसका और इसका कोई जुड़ाव नहीं था, एक दूसरे को नहीं जानता था। चलो बैठो, लेट से आओगे तो दरवाजा बंद हो जाएगा। चलो थोड़ा सा इधर कर लो, मैंने गेट बंद कर बस, और उधर करोगे तो गेट नहीं खुलेगा फिर। ठीक है, तो अभी फिर हम लोग ये देखे कि यहाँ पे और इसका अब एक लिंक बन गया, मतलब दोनों को अब क्या हो गया? जुड़ गया। ठीक है, ये क्या हो गया? जुड़ गया। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये लोग लिंक हो गया। ठीक है, आप लोग बैंक जाते होंगे पैसा चेक करवाने, और एक बात बार बार बोलता हुआ कि आज लिंक फेल है, बोलता है, लिंक फेल हो जाता है बार बार। सरकारी नौकरी मतलब जो सरकारी बैंक रहता है ना, इस सब का लिंक बार बार फेल हो जाता है। तो लिंक फेल हो गया, इसका मतलब क्या है? हम लोग के घर में जो कंप्यूटर होता है, क्या वो बैंक वाला काम कर लेगा? कहीं और का कंप्यूटर बैंक वाला काम करेगा? नहीं। तो देखो क्या होता है ना मुनि, एक यहाँ पे सर्वर होता है, ठीक है, ये हम लोग का सर्वर है। अब इसी सर्वर में ना सारा डाटा कलेक्ट होता है, जमा रहता है। जैसे पहले के जमाने में फाइल होता था, नाम लिखा है, पापा का नाम है ना, मम्मी का नाम, कितना एज है, ये सारा कुछ मान के चलो स्कूल रखता है। लेकिन अब उसी को रखने के लिए एक बॉक्स जैसा आता है, डिजिटली हम लोग रखते हैं, उसको बोलते हैं कि ये लिंक है। आपका अकाउंट नंबर इस सर्वर में है, ठीक है, और उस बैंक में जो कंप्यूटर लगा हुआ है, ठीक है, ये हम लोग का कंप्यूटर है। तो ये सर्वर से ये कंप्यूटर जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब बोला कि टूट गया जी, लिंक तो टूट गया, मतलब कि इस सर्वर से ये कंप्यूटर जुड़ नहीं पा रहा है, ठीक है। और जब जुड़ नहीं पा रहा है तो इसको फिर बोलता है कि लिंक नहीं है, आज लिंक फेल हो गया है ना, लिंक का एग्जाम था वो फेल हो गया, ठीक है। तो खास करके बात यहाँ पे क्या चीज है कि हम लोग देख रहे हैं कि इस दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आया, और इस आई का उच्चारण हम लोग ई कर रहे हैं। क्या ये बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे जो पढ़ाई हो रहा है, आप लोग घर में जाके इंग्लिश का बुक पढ़ने का प्रैक्टिस कर रहे हैं? किसको किसको लग रहा है कि हाँ हम इम्प्रूव हो रहे हैं, पहले से पढ़ने में थोड़ा तेजी आ रहा है ना, बिना फंसे ज्यादा पढ़ पा रहे हैं, रूल्स याद होने की वजह से? वैसे ही पढ़ रही है मैंने कि पढ़ने का प्रैक्टिस नहीं कर रही है? ठीक है, धीरे धीरे हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चलो हम लोग ये पहला नियम देख लिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग थोड़ा स्पीड चलने वाले हैं, एकदम स्पीड दौड़ना है, अब कछुआ वाला काम नहीं करना है, ठीक है। चलो अगला नियम क्या है, पढ़िए तो। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आता है और आई के बाद एक लेटर छोड़ के ई आता है, तब आई का उच्चारण आई होता है, आई होता है, ठीक है। देखो रूल 2 क्या बोल रहा है कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में, है ना, आई आ जाएगा, मतलब इधर भी कॉन्सोनेंट, इधर भी कॉन्सोनेंट, और इधर में ई आ जाए। अब आप लोगों को फिर से कहानी याद आया होगा, आया? ये क्या बोल रहा है, ये ई का उच्चारण नहीं, ये बोल रहा है कि हम तुम्हारा हेल्प करेंगे और तुम्हारा उच्चारण क्या होने देंगे, आई। तुमको चेंज
नहीं होने देंगे, बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब देखो हम लोग एग्जाम्पल पे जाते हैं तो KITE, हम लोग सबसे पहले देखेंगे दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आया, आई के बाद में एक लेटर को छोड़ दे, इस टी को अगर हम लोग छोड़ देते हैं तो फिर हम लोग को मिल रहा है ई। हम लोग जान गए, अरे ये तो दोस्ती निभाने आया है, मतलब यहाँ पे आई का उच्चारण आई। अब देखो के का आई और टी का टा, क्या हो जाएगा? काइट, है ना। इसी तरह से और एग्जाम्पल है MINE, क्या है ये? माइन। यहाँ पे हम लोग इसको आई पढ़ लेंगे बाबू, और ये हो जाएगा माइन। माइन का मतलब क्या होता है? नहीं, वो माइंड होता है ना जी, लास्ट में डी आता है। देखो मनी, माइंड का मतलब होता है मेरा। जब किसी चीज पे हमको अपना अधिकार जताना है तब बोलते हैं कि इट्स माइन, है ना, ये मेरा है किसी पे दम के हमसे लेके दिखाए, है ना। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हम अभी के लिए इस चीज पे अधिकार जता रहे कि मेरा है, और अधिकार जताने के लिए हम लोग इस शब्द का उपयोग कर रहे हैं माइन। ठीक है, आगे अगर हम लोग देखो तो जो गंदा आदमी लोग होता है वो लोग एक चीज पीता है जिसको क्या बोलते हैं? वाइन, क्योंकि शराब पीनी बुरी बात है ना। तो यहाँ पे वाइन का स्पेलिंग क्या हो गया? WINE, दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आ रहा है और एक लेटर छोड़ करके ई आ रहा है। तो ये किस रूल को फॉलो कर रहा है आप लोग ये समझ गए। ठीक है, तो ये हो गया वाइन। उसी तरह से PINE, पाइन। अगर इसी के पहले अगर हम लोग एप्पल लगा देते तो पाइन एप्पल, और ये हो जाता, अच्छा लास्ट में लगाना था क्या जी? अच्छा, इधर एप्पल लगाना है, ठीक है, एप्पल, तो ये हो जाता पाइन एप्पल, मीन्स अनानस। उसी तरह से हम लोग बोलते हैं कि चैनल को क्या कर दीजिएगा? लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जो लाइक का स्पेलिंग होता है वो क्या होता है? LIKE। अब यहाँ पे फिर देखना है कि ये उस किस नियम को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आई का उच्चारण क्या हो गया बाबू? आई। और इस सारे को हम लोग पढ़ेंगे लाइक। नेक्स्ट क्या है? RIPE, क्या हो गया? राइप। किसी को कोई दिक्कत है ना में? नहीं, चलिए बहुत अच्छी बात है, दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट रूल के तरफ हम लोग चलेंगे। अब तीसरा रूल क्या है? जब किसी वर्ड में आई के ठीक बाद आई आता है तब यह आई का उच्चारण आई होता है। जब किसी वर्ड में आई के बाद में हमको देखना है कि आई के बाद में अगर RE आ रहा है, RE, तो हम लोग इसको आई पढ़ेंगे, आई। ठीक है, और आर को फिर हम लोग क्या पढ़ लेंगे? र। तो यहां तक तो हम लोग पढ़ लेंगे आयर, जबकि ई का उच्चारण नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे हम लोग संग देने वाला बात नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये समझेंगे कि यहाँ पे इसके वजह से आयर का साउंड आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे स्पेलिंग देखें तो DIRE, तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि इस आई के बाद में क्या है, तो RE है। आप लोग जब बुक पढ़ेंगे तो आप लोगों को ऐसा मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ही आई के बाद में RE दिख रहा है, आई को आप लोग पढ़ दीजिए आई और आर को र। अब एक चीज बच गया, डी। अब डी को डा पढ़िए, हो गया डायर। ठीक है, ये हो गया डा ई आ र, डायर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में है EXPI
आर ई, क्या हो गया? तो ये हो जाएगा, देखो मैंने ई एक्स को हम लोग एक्स पढ़ेंगे। अब सबसे पहले तो हमको बताओ कि इस ई का उच्चारण क्या है? ए, ठीक है। एक नियम याद किए होंगे हम लोग कि जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ई आता है तो इसको हम लोग ए पढ़ते हैं। अगर हम लोग इसको देखें तो यहाँ पे ई के बाद में क्या आ रहा है? कॉन्सोनेंट आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके पहले तो कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि इस ई के बाद में यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट आ रहा है, इसीलिए इसको हम लोग ए से उच्चारण करेंगे। जैसे एक स्पेलिंग होता है एम्प्लॉय, तो इसको जैसे हम बोले ना वैसे ही क्या करेगा, बहुत लोग ना गलत पढ़ेगा, ठीक है। तो इसको ना वो लोग ई पढ़ेगा, जबकि इसका सही उच्चारण ए होगा। इसको हम लोग एम्प्लॉय पढ़ेंगे, एम्प्लॉय, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? एम्प्लॉय। तो इस ई का उच्चारण क्या करना होगा? ए करेंगे, ठीक है। तो यहां पे देखो एक्स, पी में आई लगाएंगे तो ई हो गया एक्स, पी में लगाएंगे आई और इसका रा, आई या रा। अब पढ़ो इसको, एक्स पायर, ठीक है। उसी के बाद और है एम आई आर ई, मायर, मायर। उसके बाद में है एस पी आई आर ई, क्या हो गया? स्पायर, ठीक है। उसी तरह से देखो डब्ल्यू आई आर ई, वायर, वायर मीन्स तार, ठीक है। उसके बाद में है डी ई एस आई आर ई, डिजायर, ठीक है। और डिजायर का मतलब होता है इच्छा, है ना। जैसे कि मान के चलो कोई आदमी मरने वाला है और उसका आखिरी इच्छा है कि वो गर्मी का दिन में मर रहा है, तो बोल रहा है पानी दो पानी दो, तो पानी पीना उसका डिजायर है ना। समझ में आया? तो ये हो गया डिजायर, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलो नेक्स्ट रूल की तरफ पढ़ा जाए, फटाफट खत्म करते हैं आपका। जब किसी वर्ड के अंत में आई के ठीक बाद आई उच्चारण ई होता है। आई का उच्चारण ई होता है। बोला क्या कि देखिए यहाँ पे आई है, सबसे पहले तो ये किसी वर्ड के अंत के तरफ आएगा, इधर अंत के तरफ, और आई के ठीक बाद में हमको देखने के लिए मिलेगा वी और ई, वी, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? नींद आ रहा है? लिखना नहीं पड़ रहा है ना, इसीलिए नींद आ रहा है। अभी लिखवाना चालू करेंगे ना तो फिर नींद भाग जाएगा। मुनी ठीक से बैठो, है ना। ये पीछे वाला जो रीढ़ का हड्डी होता है उसको 90 डिग्री पे बैठो, है ना। 90 डिग्री वो ज्यादा हो गया, ठीक है, तो नींद नहीं लगेगा। ठीक है, समझ में आया? तो जब भी आई के बाद में वी ई आएगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? ई। अब देखो, और फिर भी का उच्चारण क्या करना है? वाह, इव, जबकि इस ई का उच्चारण नहीं होगा। बंद नहीं हुआ जी? ठीक है। तो हम लोग लास्ट में तो जो भी इस तरह से वर्ड आएगा उसमें इव पढ़ लेंगे। अब एग्जांपल देखते हैं बाबू, जैसे देखो यहाँ पे ए सी टी आई वी ई, देखो यहाँ पे ये हो गया एक, अब यहाँ पे टिव,
अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये हो गया ई वाह। ए तुम लोग आपस में काहे बात कर रहे हो? तुम्हारे पास पेपर नहीं है? अब्सेंट करोगे तो कैसे रहेगा? किसका किसके पास नहीं है? और ऐसा तो नहीं ना है कि कल मिला था और आज छोड़ के आए हैं? किसके पास नहीं है? बेचेगा का जी? लो अभी के लिए देखो। चलो देखो इधर, तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू? एक्टिव। अब यहाँ पे ध्यान से देखो इधर, तो ACT यहाँ तक हो गया एक्ट, और इसको अभी हम लोग देखें कि IVE को इव पढ़ेंगे, लास्ट में ई का उच्चारण नहीं होगा, तो अब इसको हम लोग पढ़ सकते हैं एक्टिव, इस तरह से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग एक्टिव पढ़ लेंगे। अब आगे देखो SENS TIVE, तो SENS को सेंस पढ़े, सबका साउंड आना चाहिए। जब हम लोग उच्चारण कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सबका साउंड आना चाहिए। ठीक है, SENS सेंस, और T का ट, और IVE का इव, इव, फिर क्या हो गया? सेंसिटिव। ठीक है, आगे बढ़े। PASSIVE पैसिव। ठीक है, देखो इधर PASSIVE, देखो दो कॉन्सोनेंट के बीच में ए आया, ए का उच्चारण ए, पहला नियम सबसे शुरू वाला, तो ये हो गया ए, पे। अब यहाँ पे इव किसमें लगाएंगे? शा में, शिव, और पी का पा, पा में ए, पे शिव। ऐसे करके पढ़ेंगे, काहे नहीं पढ़ने सकेंगे इंग्लिश, है ना? पैसिव। आगे देखो ASSERTIVE। चलो आप में से कोई इसको पढ़ने का ना ट्राई कीजिए कि आप लोग इसका सही उच्चारण कर पाएंगे कि नहीं। हालांकि वहां पे लिखा हुआ है, तो कोशिश करो उसको नहीं देखो, है ना? अब इसको क्या हो गया? असरेटिव, गलत है। चलो सबसे पहले बताओ इसमें भावेल्स कितना है? भावेल्स कितना है? 2 है कि 3 है? देखो बाबू, 1 2 3 4, ठीक है, ए भी है, तो इसमें 4 क्या है? भावेल्स है, बाकी सब कॉन्सोनेंट। चलो सबसे पहले इस ए का उच्चारण करो, तो ए, क्यों? क्योंकि ए से स्टार्ट हुआ है, तो ये हो गया ए, या फिर अ, क्योंकि यहाँ पे तो अ का उच्चारण है ना? तो अ, कोई दिक्कत नहीं है। अक्षर देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले बताओ कि इस ई का उच्चारण क्या होगा? ई का उच्चारण, ई का उच्चारण बताइए, किसको नियम याद है? हम लोग एक नियम पढ़े होंगे कि अगर किसी वर्ड में ई आर साथ में आ रहा है और बीच में आ रहा है, तो उसका उच्चारण क्या होगा? हाँ, अ होगा। याद करो, VERB, बीच में आर, ई और आर साथ में आया, तो यहाँ पे ई को क्या पढ़े थे? अ, छोटी अ, तो उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा बाबू अ, छोटी अ। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसी का नियम में पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया इव। अब इसको पढ़ो, अ का अ, इसमें एस लगाएंगे, अश, इसी में आ गया। टी का ट, ई वा, अक्षर, यहाँ पे आर दे देते हैं, र का आर लगा दिए, ये हो गया असर्टिव। किसी को दिक्कत नहीं? असर्टिव। तो
किस जगह पे कौन कौन सा नियम लग रहा है ना, वो सारा याद होना चाहिए, ठीक है। और जैसे उसको हम लोग लगा पा रहे हैं वैसे आप लोगों को जब किताब पढ़िएगा तो लगाना पड़ेगा। सही जगह पे सही नियम लगा दिए मतलब इंग्लिश पढ़ने सीख गए, है ना। तो ये असर्टिव। आगे चलो, CAPTIVE, कैप्टिव, कैप्टिव, ठीक है। आगे क्या चीज है, NAGATIVE, नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट नियम के तरफ आ जाइए। बोलिए, ठीक है, हम पढ़ते हैं। जब किसी वर्ड में दो कॉन्सोनेंट के बीच में IR आता है तब I को अ पढ़ते हैं। हम लोग अभी जस्ट चर्चा किए कि अगर ER आ रहा है तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, अ। और यहाँ पे नियम बोलता है कि I के बाद में अगर R आता है तो इसको भी आप अ ही पढ़िए। अब सोचो कि I का उच्चारण कोई अ कैसे कर सकता है, जो नियम नहीं जानता होगा वो लोग। अब वो लोग तो गलत ही उच्चारण करेगा। क्या कोई सपना में भी सोच सकता है कि आई का उच्चारण कभी अ होता होगा। अब सही उच्चारण करने, अब हम लोग इंग्लिश क्यों नहीं पढ़ पाते हैं, सबसे बड़ा रीजन यही है कि कहाँ पे ना उच्चारण कैसे होगा जानबे नहीं कर रहे हैं। अब गलत पढ़ेंगे तो रोक के बोला जाएगा सही पढ़ो, है कि नहीं। तो आई को भी हम लोग क्या पढ़ेंगे, अ। जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में आई आर आ जाए तो देखो इधर भी कॉन्सोनेंट आएगा इधर भी कॉन्सोनेंट आएगा, और बीच में अगर हम लोग को दिख रहा है आई आर तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे, अ पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं GIRL, हम लोग इसको गिरल पढ़ते हैं। सोच के देखो, जी का ग, आई का ई, गी, आर का र, एल का ला, ये गिरल हो गया। कायदे नियम कानून से तो यही होना चाहिए ना जी, लेकिन यहाँ पे हम लोग गर्ल पढ़ते हैं। आज नियम पढ़ लिए, है ना, पहले से पढ़ते आ रहे हैं लेकिन काहे पढ़ते हैं नहीं जानते थे, है ना। तो ये हो गया गर्ल, गिरल नहीं, गर्ल, ठीक है। उसी तरह से और है FIRST, फर्स्ट, है ना। बोलते हैं ना क्लास में कौन फर्स्ट आया है, तो आई का उच्चारण क्या चीज, फर्स्ट। उसी तरह से SKIRT, लड़की लोग पहनती है, इसी को स्कर्ट बोलते हैं ना जी, यही ड्रेस को क्या बोलते हैं, स्कर्ट। अब देखो इसका स्पेलिंग देखो, IR बीच में आ रहा है, आई को क्या पढ़ेंगे, अ। बड़ी प्रेम से पढ़ेंगे, गुस्सा के साथ नहीं पढ़ेंगे, है ना। और जिसको नींद आ रहा है देखो स्कर्ट, है ना, SHIRT, क्या हो गया, शर्ट, है ना। स्कर्ट और शर्ट, इसका भी स्पेलिंग में बीच में IR आया, शर्ट। SHIRK, आओ कैसे पढ़ेंगे, छोटी आप पढ़िए, सर्क, ठीक है, सर्क। और क्या है, BIRTH, हैप्पी बर्थडे टू यू, बोलते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू। यहाँ पे बर्थ, है ना, तो ये अब इसका स्पेलिंग देखेंगे तो बीच में IR आ रहा है, आई को तो अ पढ़ना है तो ये हो जाएगा बर्थ। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया है। फिर लास्ट नियम आज के लिए, है ना, आज के लिए लास्ट नियम,
तुम्हारे पास पेपर देखने के लिए नहीं है? देखो क्या बोल रहा है कि यदि किसी वर्ड के अंत में, ऐसा बोला था जी, अंत में नहीं बोला कि बोला होगा कि देखिए आई के बाद में एनडी आ रहा होगा, ऐसा बोला? ठीक है, आई के बाद में क्या आ जाए? एनडी। तो इसको हम लोग आई पढ़ेंगे, आई पढ़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे स्पेलिंग देखिए, MIND, आई इसको पढ़िए तो ये हो गया माइंड। ठीक है, KIND, काइंड, है ना? FIND, फाइंड। फाइंड मीन्स खोजना, फाइंड मीन्स खोजना, काइंड मीन्स प्रकार, है ना? देखो GRIND क्या हो गया? ग्राइंड। ग्राइंड मीन्स ग्राइंडर, मसाला पीसने वाला को जानते हो? तो ग्राइंड का मतलब होता है पीसना, है ना? कोई कोई मिक्सचर बोलता है, मिक्सी। तो मिक्सी का मतलब होता है मिक्स करना, है ना? खाना खाए हो जिंदगी में कभी? अच्छा, रोज खाते हो? हाँ, बहुत अच्छा, रोज खाना चाहिए और गर्मी का दिन में ज्यादा खाना चाहिए। अच्छा बताओ, पहले के जमाना में हम लोग जो मसाला पीसते थे उसको क्या सिलवट बोलते थे। ठीक है, तो वहां पे मसाला पिसाता था कि कटाता था? पिसाता था और टेस्टी लगता था। मिक्सी वाला मसाला वाला खाना खाओगे ना, स्वाद नहीं लगता है उतना, लगता है? दोनों में अंतर होता है। मिक्सी में ना मसाला कटाता है, ब्लेड चलता है, कटाता है, तो उस मसाला के अंदर में जो मटेरियल है वो मिक्स नहीं हो पाता है। जबकि जो सिलवट में पिसाता था ना, तो पूरा अंदर का पूरा रस निकल जाता था, है ना? तो सब्जी ज्यादा स्वाद लगता था कि नहीं? हाँ, आजकल मिक्सर आ गया है, ग्राइंडर आ गया है। तो ग्राइंड मतलब पीसना। ठीक है, उसके बाद में BLIND, ब्लाइंड, है ना? ब्लाइंड मीन्स होता है अंधा, है ना? ब्लाइंड मीन्स अंधा, जिसका आंख काम नहीं करता है उसको क्या बोलेंगे? अंधा। बिहाइंड। ठीक है, बिहाइंड इसको हम लोग पढ़ लेंगे। यहाँ पे बिहाइंड का मतलब क्या होता है? बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। क्या होता है? पीछे। जैसे हम पूछेंगे कि मेरे बिहाइंड में क्या है, तो बोर्ड है। ठीक है, समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? नहीं। चलो बंद कर दो बाबू, इतना जल्दी